हाई क्लास 10th। आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। सपोज कर लो मेरे पास एक मेटल है, मैं ए मेटल लूँगी और बी मेटल का मैं सॉल्ट सॉल्यूशन लूँगी। सो मेटल ए है और जब ये बी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन आप सीधा समझ लो कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन अभी बी के साथ था वहाँ पे ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा और यहाँ पे मेटल ए था ना तो मेटल बी बन जाएगा। तो दोनों चीज़ें ऑपोजिट हो गई, ये सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे, मेटल यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बनेगा और बी मेटल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब क्या ये रिएक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब मैं कोई भी दो मेटल ले लूँ ऐसे, ए और बी कुछ भी हो सकता है? नहीं, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि रिएक्टिव मेटल्स ही डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को। कोई और मेटल में ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने लेस रिएक्टिव मेटल ले लिया यहाँ पे और वो हमारे इसको रिप्लेस कर देगा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल को। नहीं, जब ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल होगा तभी ये इसको रिप्लेस कर पाएगा। So reactive metals can display the less reactive metals from their compounds in the solution form। ठीक है, उनके सॉल्ट सोल्यूशन में से उनको क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। सपोज कर लो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे मैंने CuSO4 लिया है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसका कलर क्या होता है, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो जब अभी कॉपर सल्फेट था, जब रिएक्शन होगी तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर मेटल हमें अलग ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमें ध्यान का देना होता है कि ये वाला जो मेटल है या इससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देखो जो कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बनाऊँगी। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल स्मॉल रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। थैंक यू।